मोहम्मद बिन सलमान इसी सिचुएशन को चेंज करना चाहता है और इसीलिए ये ड्रास्टिक रिफॉर्म्स और विजन 2030 जैसे बड़े प्लान्स बनाए गए हैं। मगर इन प्लान्स को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और पिछले कुछ साल सऊदी अरब के लिए बहुत टफ रहे हैं। असल में 2015 से 2020 के दरमियान ऑयल प्राइसेस काफी तेजी से गिरी, जिसकी वजह से सऊदी अरब को अपने काफी ज्यादा कैश रिजर्व्स यूज करने पड़े। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ऑयल प्राइस दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है रशिया यूक्रेन वॉर। इस जंग के बाद से एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया है, क्योंकि रशिया ने कई कंट्रीज को अपनी गैस और ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी और बाकी कुछ कंट्रीज ने खुद रशिया पर बैन लगा दिया है। अब यहीं पर अमेरिका ये उम्मीद कर रहा था कि इस ऑयल क्राइसिस को पूरा करने के लिए सऊदी अरब अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मगर इस डिसीजन की वजह से ऑयल की प्राइसेस कुछ महीनों में ही डबल हो गई और तकरीबन सारा यूरोप अब गैस और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए गल्फ की तरफ देख रहा है। अरामको की शेयर प्राइस इस वक्त पीक पर है और वो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में एप्पल से भी ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। बल्कि सऊदी गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि अरामको के शेयर्स बेचकर और कैपिटल इकट्ठा किया जाए। अगर ऑयल की प्राइसेस इसी तरह बढ़ती रही तो सिर्फ 2022 ही में सऊदी अरब की ऑयल सेल 280 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है और ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि विजन 2030 जैसे प्लान्स को पूरा करना शायद सऊदी अरब के लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। इसी तरह अगर अगले कुछ साल रशिया पर सैंक्शंस लगी रही तो अगले 3 से 4 साल सऊदी अरब के लिए फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक तो चीजें काफी स्मूथ नजर आ रही हैं। असल प्रॉब्लम आती है उस स्टेप को लेकर जो सऊदी अरब आगे उठाने जा रहा है और वो है पेट्रो डॉलर को पेट्रो युआन से रिप्लेस करना, मतलब तेल को डॉलर की बजाय चाइनीज युआन में बेचना। असल में रशिया यूक्रेन वॉर से पहले ही काफी कंट्रीज में ये बात चल रही थी कि डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज में ट्रेड शुरू की जाए। अब जैसे ईरान पर अमेरिका की सैंक्शंस हैं और वो इसीलिए पहले से ही ये चाहता है कि डॉलर के बजाय किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड किया जाए। रशिया पर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने की वजह से सैंक्शंस लग गयी, जिससे वो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया। मगर इसी कट ऑफ होने की वजह से उसने एक ऐसी मार्केट क्रिएट की जहां पर वो डॉलर के बजाय अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज जिनमें इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, पहले ही अमेरिकन डॉलर के अल्टरनेटिव करेंसी इस्तेमाल करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।